तो आज का जो हमारा शेयर है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो है कंट्री का लीडिंग बेवरेज अल्कोहल कंपनी। ठीक है। अब मैंने ये अल्कोहल कंपनी क्यों उठाया है, बिकॉज देखो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करने से काफ़ी वहाँ पे हमें लॉस मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। बिकॉज अगर वो सेक्टर चल गया तो अच्छी बात है, वेरी गुड, चल गया तो। अगर नहीं चला तो वहाँ पे हमारा पैसा डूबने का बहुत चांस होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैंने जो इस पर उठाया है आज, वो है बेवरेज इंडस्ट्री की, अल्कोहल इंडस्ट्री से बेवरेज है। तो बेवरेज इंडस्ट्री से मैंने उठाया है यूनाइटेड स्पिरिट्स को। डिस्कस करते हैं इस पर कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का इन्वेस्टर्स वगैरह देखेंगे, एफ वगैरह। एंड हम देखेंगे कि इसका क्या, इसको होल्ड किया जा सकता है, क्या इसको बाय कर सकते हैं इस मोमेंट पे, क्या हमें सेल कर देना चाहिए अगर आप लॉस में हो तो यहाँ पे हम ये चीज़ें देखेंगे। कंपनी करती है, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स करती है, सेलिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूट्स है वाइड पोर्टफोलियो प्रीमियम ब्रांड्स, ठीक है, सच एज जॉनी वॉकर, ब्लैक डॉग, ब्लैक एंड वाइट, बैच 69, एंटीक्विटी, सिग्नेचर, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवल्स। मतलब जितने भी मैक्सिमम हमारे इंडिया में दारू बिकते हैं वो यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग भी करती है और डिस्ट्रीब्यूट्स करती है। ठीक है। अब ये 80 ब्रांच ऑफ स्कॉच एंड विस्की, IMFL विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका काफ़ी पीते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ये एक मेजर जो मार्केट शेयर है लेके बैठी है। ठीक है। अब हम इसका देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। देखो स्टॉक लार्ज कैप कंपनी है, ठीक है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 73 का पी है, इंडस्ट्री पी 31 है। क्लियरली दिख रहा है कि हमें डबल चल रहा है भाई, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मेरे हिसाब से ओवर वैल्यूड है। इतना ओवर वैल्यूड शेयर इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही नहीं होता है, बिकॉज कभी भी एक फॉल आने के चांसेस हाई रहते हैं। ठीक है, कभी भी एक अगर कुछ भी अगर रिजल्ट भी बुरा आ जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल जाता है हमें। करंट प्राइस 1400 का चल रहा है, हाई लगाया था 1700 का, अपने हाई से अच्छा खासा थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है। ROE बेहतरीन है। ठीक है, ROCE 27 का है, ROE 21 का है, विच इज़ प्रीटी गुड। पिक्चर्स स्कोर हाई है 8 का है, विच इज़ गुड। डेप्ट अगर देखें तो 518 करोड़ का डेप्ट है, जो डेप्ट इक्विटी है वो 0.07 है। तो डेप्ट के कारण चांसेस लेस है, मतलब 7000 करोड़ का रिजर्व्स लेके बैठा है कंपनी। तो जो डेप्ट के कारण फेलियर के जो चांसेस है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। ठीक है। अब अगर 10 साल का रिटर्न देखें तो 6% का रिटर्न, अगर 1 साल का देखें तो 24% का रिटर्न है। इतना गिरने के बाद भी शेयर ने 24% का 1 साल में रिटर्न देके बैठा है, तो विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 17% का है, विच इज़ प्रिटी ओके। ठीक है। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो क्वार्टर इसमें आपको दिखेगा सेल्स में इंक्रीज़ है, बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, क्वार्टरली भी ईयरली भी। बट हमें क्या देखने का, ऑपरेटिंग मार्जिन हमें ड्रॉप देखने को मिला है, जिसके कारण जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो थोड़ा सा, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, मतलब नेट प्रॉफिट जो है उसमें हमें प्रॉब्लम देखने को मिला है। अगर आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो वहाँ पे हमें इंक्रीज़ देखने को क्वार्टरली ईयरली भी। बट जो नेट प्रॉफिट है, जो टैक्स ज़्यादा देना पड़ा हमें, 30% का देना पड़ा इस बार का, तो नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला है, क्वार्टरली भी ईयरली भी। ठीक है। अब जो EPS है वो गिर गया है। ठीक है। अब मैं, अगर आप बोलोगे क्या अच्छा रिजल्ट है, आप मेरे हिसाब से, यस मेरे हिसाब से ओके रिजल्ट है। कोई ऐसा बुरा रिजल्ट नहीं है कि एकदम ही बुरा रिजल्ट है, नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। दिस इज़ एन एवरेज रिजल्ट। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभार 1-2 क्वार्टर चले जाते हैं ऐसे जो बुरे हो जाते हैं, बट इसके कारण कंपनी बुरी नहीं हो जाती। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे हमें समझने की बात है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का भरोसा देखेंगे तो इन्वेस्टर्स FIGS का अगर डाटा देखोगे तो अच्छी खासी स्टेक लेके बैठी है FIGS। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वहाँ उनका स्टेक है, तो उनका अच्छा खासा इसमें एक स्टेक लेके बैठे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर। हमारे लिए अच्छी बात है कि FIGS का भरोसा है इस कंपनी पे। बिकॉज देखो हम तो ओके हैं, हम तो लाइक नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन जो मेन है वो प्रमोटर्स FIGS ही हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर वो अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं, यानी कि उनका भरोसा है कंपनी पे, तो हमारे लिए एक का जो कन्फर्मेशन है ना, कन्फर्मेशन का लेवल अच्छा हो जाता है कि यस कंपनी अच्छी है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? वहाँ पे देखो आपकी कंपनी अच्छी है, चलो ठीक है, FIGS का इन्वेस्टर्स है, तो ये देख के भी काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। देखें, बट अगर FIGS का डाटा देखेंगे कुछ क्वार्टर्स में, तो FIGS ने थोड़ा सा माल बेचा है अपना। अभी ये जो फॉल चल रहा है इसमें थोड़ा सा माल बेचा है, बट पूरा माल नहीं बेचा इन्होंने। समझ रहे हो बात को? ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टेक घटा दिया हो, नहीं, स्टेक ओके है, कोई इशूज़ नहीं लग रहे हैं मेरे को अभी भी। स्टेक्स नॉर्मल है इनके भी। तो हम अगर देखें कंपनी करती क्या है, वो बहुत ही बेहतरीन है। बिकॉज ये एक बेवरेज इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो ड्रॉप देने के चांसेस है ही नहीं। ये हमेशा यहाँ से डेवलपमेंट में मतलब ग्रो ही करेगी, चांसेस आर वेरी हाई। और ये मार्केट शेयर लीडर है। ठीक है, मार्केट लीडर इन एवरीथिंग, लाइक ब्रांडी, रम, वोट का। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छी बात है। कंपनी मार्केट कैप, लार्ज कैप अगर देखिए तो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है। हाँ, ये है कि स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, हम थोड़ा गिरने के चांसेस का वेट कर सकते हैं। अगर आप चांसेस, अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो वो तो होल्ड करते रहो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है इसमें। अगर आप सेलिंग करने को चाह रहे हो तो, या आप दूसरे सेक्टर देख रहे हो, अच्छा सेक्टर हो सकता है, तभी आप बेचने के लिए सोच सकते हो, तो वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा शेयर होल्ड करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में। अगर आप बाइंग करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से अभी भी आप मतलब बाई कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा यहाँ से भी गिरने के चांसेस आर हाई। ठीक है, कि कभी भी एक फॉल देखने को मिलेगा, स्टॉक का ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लाइक डबल हो चुका है इंडस्ट्री पी से स्टॉक का भी। तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है।
बट एट द सेम टाइम अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, ये नहीं कि एक ही बार में, ठीक है। 25% भी इन्वेस्ट करके रख दो, अगर आपको फॉल देखने को मिल गया इन फ्यूचर तो वहाँ तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आप नहीं भी गिर रहा है तो आपका शेयर 25% पे तो पैसा बनी रहा है ना, तो वहाँ पे छोड़ देना उसको। तो यही सिंपल बात यूज़ कर सकते हो आप, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो। बाकी वो आपके ऊपर है कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मेरे हिसाब से स्टॉक ओके है, यस टेक है, कोई इशूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। अब कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, सारी सजेशन है, टेक इट एज सजेशन, आप सजेशन के हिसाब से लो एंड देन आप अपने हिसाब से देखो कि क्या इन्वेस्ट कर सकते हो कि नहीं आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।